अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशमत अली, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा को मीडिया इंचार्ज स्पोक पर्सन। आज काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं जो है वीडियोस बना रहा हूँ और आने की वजह जो है इलेक्शन। मैं जो इश्यूज जो है फरवरी में उठाया था वो असेंबली में जो है फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी उठाए। फिर उसके बाद में उनको हम टाइम दिए। उसके बाद में उन्होंने अगस्त में फिर असेंबली हुई, अगस्त में फिर उठाया मैं। फिर वो उसके बाद से फिर जो है हम देखे कि क्या होता कितना करते काम। लेकिन काम का उनका तरीका ये है कि जब तक जो एक बड़ी मिसाल है, वो खेत में जो है बैल को जब तक उंगली नहीं करे जब तक काम नहीं होता रहती। तो बीजेपी बीजेपी बोल के जो है अब जो पुकारा हो रहा, तो हम थोड़ा सा पीछे आएंगे। जिस तरीके से जो है हमारे केटीआर टीआरएस के जो है आईटी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जो माइनॉरिटी बजट के ताल्लुक से बोले तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने 2004 से 2014 जो बोल रहे हैं, तो 2004 में भी उन्होंने कांग्रेस से अलायंस होके जो है मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब थे। तो जब जो है इनके 23 एमएलए आए, 4 एमपी आए थे, तो जब भी मिनिस्ट्रीज लिए, तो आप जब क्या करें, फिर तेलंगाना बोल के आप जो है रिजाइन दिए। उसके बाद से ठीक है, चलिए आप आए 2014 से, तो 2014 से हमारा बजट कितना आ रहा, जिस तरीके से अभी जो है 2200 करोड़ है, तो उन्होंने बता रहे हमारे को जो है हम 10,000 करोड़ कर दिए, जब 930 करोड़ उन्होंने करे, तो कोई एहसान नहीं करे। इसीलिए हम बतला रहे हैं इसका डिफरेंस। इन्हों दलित बंदी को सिर्फ जो है 10-10 लाख रुपए दे के 10,000 करोड़ दिए वन टाइम में। अब इन्हों हमारे को 2014 से अगर उन्होंने कैलकुलेशन करा रहे 10 ईयर्स का 10,000 करोड़ करे, वो तो कोई भीख नहीं दिया। आप आवाम से जो है खुबूले के हमारे को लाओ, हम देते हम करते, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस भी उतनी कुछ है, आप भी उतने कुछ है। आप जब जो है जाके पैरा पढ़ के क्या क्या लिए, सारे चीजें बीजेपी होंदो, कम्युनिस्ट पार्टी, सारे जने जो है कांग्रेस सब जने मिलके जो है दिए तेलंगाना, तो आपको मिले। कैसे कैसे फोटो सारे देख लीजिए, केसीआर साहब याद है या भूल गए। आज आप बोल रहे हैं आके कुछ नहीं करे, कोई कुछ नहीं करे, क्या करे बोले तो केटीआर आपको हमारा चैलेंज है। हम प्रीवियस में भी बोले, आप अगर कुछ इश्यूज पे मैं आपको जो है बतलाना चाहूंगा, तो पुराने शहर को रहन रख दिए, वो चाहे रेवंत रेड्डी रहन दो या क्या केटीआर रहन दो, केसीआर रहन दो, कितने विजिट करे आप बता दीजिए। जिस तरीके से एग्जाम्पल असदुद्दीन ओवैसी आके चार मीनार बस स्टैंड का इशू 5 साल से पेंडिंग था। वो इशू तो चल रहा 2004 से, बस स्टैंड गया आया लाए। उसके बाद एक बेहतरीन सीनियर एमएलए प्रो स्पीकर चार मीनार, जिसको जो है आज के पेपर में भी है, याकुतपुरे को और चार मीनार को जो है क्या दिए बोल के, अनिसुल गुरबा बना दिए, यतीम बना दिए बोल के। तो उसी तरीके से बड़े लोग बोलते घर तोड़ के चमेली का मंडवा डालो बोल के। 5 साल के बाद में असदुद्दीन ओवैसी को होश आया, तो 3 दिन पहले जो है 9 को जो है नोटिफिकेशन आया आने वाला है, तो 6 अक्टूबर को इन्होंने आके जो है संगे बुनियाद रखे। संगे बुनियाद में आप दिखाए हम कि भाई उसमें किसके किसके नाम है प्रोटोकॉल से। फिर केटीआर क्यों नहीं आए पुराने शहर को, फिर बोलते केटीआर ठहर के असद भाई बोल दिए बात, बोले तो क्या होता। तो ये डराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी डरने वालों में से नहीं है। हम बताते, काम बताते, तुम्हारे पुराना शहर तुम्हारा चैलेंज है। केटीआर आज जिस तरीके से तुम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, पुराने शहर का आगे डेवलपमेंट बता दो, हम भी बीजेपी छोड़ देते हैं, सियासत छोड़ देते हम भी। तुम्हारे को चैलेंज है आज डिस्ट्रिक्ट में, कैसा तुम्हारे को जाके आज कैसा आज पेपर्स में आ रहा कि केसीआर की सूरत देख के दियो, केटीआर की सूरत कोई देने की जरूरत नहीं है। केटीआर केसीआर की सूरत देख के, जिस तरीके से प्रीवियस में भी बोला मैं, पीके फिल्म जैसा देखे, फोन मिलाओ, आते जो है वीडियो लो, उनको पूछो सारी चीजें, हमारा डेवलपमेंट कहाँ है, हमारा डबल बेडरूम कहाँ है, हमारा माइनॉरिटी लोन कहाँ है, मशीन्स कहाँ है, कितनों को क्या रोजगार दिए, कितना पुराना शहर डेवलपमेंट करे। कोई पार्टी आने दो, कैंडिडेट से बराबर आप पूछो, जो कैंडिडेट कर रहा मर रहा, उससे जो है आप फिर
वो वैसे मजबूत लीडर को आप जो है डालो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो दो, क्योंकि असेंबली में जो है अपोजिट कोई है नहीं, तो इनको कोई सवाल उठाने वाले नहीं है। क्योंकि प्रीवियस में जिस तरीके से असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी उठाए थे, तो ऐसा बोले थे हैंडकफ चलाता हूं, अकबर ओवैसी तुम बहुत चैलेंज कर रहे, तुम क्या क्या करते बोले थे, वक्फ लैंड से सोचो, पहले कराओ टोली मस्जिद के शादी खाने तोड़ाओ, है दम तो तुम्हारे मान लेंगे हम। तुम्हारे को सितंबर में जो है 1.5 साल 2 साल हो गया, ये सितंबर चलेगा, एक फोन रिकॉर्डिंग डाले थे, तुम्हारे को चारमीनार बस स्टैंड को आने को पैरों को मेहंदी थी, लेकिन तुम चारमीनार एमएलए को समझाने के वास्ते 3 घंटे आए। तो सबसे बड़े दुश्मन फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तुम है। तुम क्या जो है 15,000 बच्चे, 14 स्कूल, अब बोल रहे मेरे बच्चे की शादी, उसके बाद बच्ची की शादी, उसके बाद में बाप बनते गते नो। जरा आवाम गौर करिए क्या वर्ड यूज हो रहा, और लोग भी है थाली बजा रहे, जिंदाबाद भी बोल रहे हैं, तो बाप वाप ऐसी बात नहीं होती। आप जो कर रहे हैं, आप एक भिखारी है, आप शहींशाह नहीं है। आप जैसा जाके असेंबली में बोले मैं 25 साल का एमएलए हूं, मेरे को दियो भीख दियो भीख दियो, डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ 14 स्कूल 15,000 बच्चे। तुमको चैलेंज करे हम, या 4,000 गज जमीन यहाँ है बस स्टैंड पे बनाओ, पीछे 6,000 गज है, आकल साहब के घर का ने 3-3,500 गज है, फलकनुमा के ने 1,000 गज है। ऐसी फिर जो है हम इतनी जगह निकाले जो चार मीनार के सराउंडिंग एरिया में एक 30,000 गज जमीन है, जो कौन लोग बैठे हुए हम आगे बताएंगे आपको। फिर बोलते बीजेपी खारी, फिर आपके कारवान में 6 एकड़ पे आपका एमएलए क्या कर रहा वहां पर, एक जो जिसको लाके कांदा ले याकूतपुरे में टीना लगा के क्या कर रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी तुम मामलेदार है, तुम्हारे को केटीआर ले जाके बस में, डबल बस में बिठा के 6 घंटे मीटिंग के बाद में कुछ भी नक्को बोलो बोले तो तुम जाके जो है सरेंडर हो गए। तुम डेवलपमेंट पे बात ही नहीं कर रही। ये बेजा बात करने की जरूरत नहीं है। आज अवाम समझदार हो गई, और हम अवाम से भी रिक्वेस्ट अपील है, ये हटाओ इनको, इन्हों जो है 3 को हटाए। जब एक एमएलए खुद चार मीनार ठहर के बोल ले रहे मैं 5 साल काम नहीं करा, फिर उनके सदर बोल ले रहे जो है फला है हमारे मालूम है, अरे ये सब नको भाई, सिर्फ या वोट की डेवलपमेंट पे बात हो रही। चार एमएलए ठहर के बोले मैं जो है 5 साल काम नहीं करा। असदुद्दीन ओवैसी अंधे है क्या? असदुद्दीन ओवैसी को दिख रहा नहीं था क्या कर रहे नहीं कर रहे, सब देख रहे सोशल मीडिया। यहां से जाके जो है आप यूपी में जो है 102 ठहराए, फिर यहाँ 119 पे क्या हुआ? अकबर ओवैसी चैलेंज करे 50 ठहराता हूं, क्या हुआ अकबर ओवैसी चैलेंज तुम्हारा? 9 के अंदर ये 3 13 9 18 बोल के वैसा हो जाएंगे आप तुम लोगों का हिसाब। 7 थे 6 थे, अब 3 13 9 ठहराए, 9 3 13 9 18 हो जाएगा। तुम दुश्मन इस वास्ते है कि अगर एक जुबली इसमें कैंडिडेट मुसलमान ठहरा, उसके खिलाफ ठहरा रहे। अब पलट के हम आ जाएंगे, तुम्हारे को चैलेंज है असद ओवैसी को भी अकबर ओवैसी को भी, ठीक है ठहराना था। तुम्हारे चारमीनार एमएलए को इतने बड़े जो है 30 साल के सीनियर है, पूरा काफिला लेके जाके जो है गोशा महल से ठहरना था, तुम दम था तो तुम्हारे में। अकबर ओवैसी तुम्हारे को चैलेंज है, असद ओवैसी तुम्हारे को चैलेंज। चंद्रन गुट्टे के 25 साल हो गए ना तुम्हारे, इतना तुम लश्कर लेके आते। तो भाई सिर्फ पब्लिक से यही है, 30 तारीख के दिन इनकी पतंग को, जैसा एक आज आया एक जो है पार्टी को जो है गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर से पतंग को जो है जला दो, जला के खत्म कर दो। ये पतंग जो है पूरों को लेके डुबरी, वो पतंग कटे बाद किसको मिलती जैसा फाड़ देते वैसा फाड़ के खत्म करो 30 नवंबर को। क्योंकि हमारे को जो स्कीमात आना है वो स्कीमात क्यों नहीं बता रहे नो इनका। अब देखो आप, कारपोरेटर एक्टिव, सदर इब्तिदाई एक्टिव, एमएलए एक्टिव, एमपी सारे जने एक्टिव है। कहा है भाई फिर ऑफिसर डालते, अब गली गली लेके जो है भिखारीपन जो है वोट डालो बोल के घर घर पे जाके खटका मार के जो है लिस्ट लेके जाते। तो वो आते जो है ये चीजा पूछो, हमारे ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान आ रहा, हमारे ट्रैफिक फोटो चालान आता रहे, हमारा माइनॉरिटी लोन का है, डबल बेडरूम का है, शादी मुबारक का है। मैं वो प्रीवियस में सब सारी चीजें बोला। अब यहाँ रही बात, जैसा हम जमीन बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, वहां बनाइए, डबल बेडरूम बनाइए, लोगों को दीजिए, दवाखाना बनाइए। केसीआर साहब आप क्या बोले थे, कुत्तापेड़ मार्केट का 22 एकड़ है, आप फ्रूट मार्केट हटा के वहां दवाखाना बनाते बोले, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्या हुआ, भूल गए, सो गए। तो हम पब्लिक को बोल रहे हैं क्यों, यहां से देखिए आप कितनी दूर था, वहां से क्या जो है एक हॉस्पिटल करीब है, क्या बात हुई क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता।
जो साइलेंट हो गया। जब आपको वहां कुछ करना नहीं था तो फ्रूट मार्केट हटाए क्यों? रही बात अकबरुद्दीन ओवैसी दरगाहों को फिर रही, अकबर ओवैसी तुम अंधे है क्या? पहली बात तो मैं बोलूंगा तुम मुसलमान है क्या है? तुम्हारे कहने टोपी नसीब नहीं है, तुम इतने जो है बदनसीब है तुम कि जाके दस्ती ओढ़ के चोए पहन के बाबा शरफुद्दीन को गए कभी वहां जाके रैंप का देखिए, जाके आप जो है दरगाह पे जो है हाजिरी दे रहे हैं, वहां रैंप का भी देखो जरा। तुम्हारा ही छेना चेयरमैन क्या हुआ? इतना सर का है बालिशभर का। फलकनुमा आ जाओ, इतना सर का बालिशभर का ब्रिज तुम्हारे ब्रिज यहाँ पड़ गए, बोल रहे हो कहते हैं नूरी शाह ने ऐसा करा दिया, क्या करा दिया, रोड वाइडनिंग। तो फिर सब कराओ ना शहर में। 4 मीनार टू फलकनुमा सबसे पहले है, तुम चंद्रन गुट्टे में थे। 4 मीनार टू फलकनुमा रोड वाइडनिंग वैसी है, मेट्रो रेल वैसी है, 4 मीनार पैडी स्टेशन वैसे। आप देखो क्या है, पूरा पूरा कब्जा चल रहा 4 मीनार पैडी स्टेशन में। क्या क्या मामला हो रहे देखो, झगड़े पंचायत। हम कमिश्नर साहब से भी अपील है हमारी कि, और इलेक्शन कमीशन से भी कि इलेक्शन के दिन और जो राउडी शटर्स है उनको बॉन्ड ओवर करिए, वो इलेक्शन के जो है उसमें खिलाफ वर्जी में न रहना। एक एक कैंडिडेट 200 300 आदमी को लेके फिरता, जब जो दूसरा पार्टी का कैंडिडेट रहता उसको रूल्स रेगुलेशन बताया जाता। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सफाई से इलेक्शन होना। मैं भी 4 इलेक्शन लड़ा, 3 जो है कारपोरेटर लड़ा, एक इंडिपेंडेंट एमएलए लड़ा। मेरे को भी सारी चीजें मालूम है, वो लड़ने की वजह वही थी कि इलेक्शन में क्या होता। तो हम हमारी अपील है कमिश्नर साहब से, जो इलेक्शन कोड जो वायलेशन अभी हो चल रहा है, जिस तरीके से जो टाइमिंग दी गई है बंद होना है, तकरीबन पूरे शहर में जो है सारी चीजें खुले रह रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से, संदीप शिंडेला साहब से, जो 2007 में जब थे यहाँ पर डीसीपी, साउथ जोन डीसीपी थे, हम देखे हुए हैं। तो हमारी अपील है कि आप जो है पुराने शहर का सरप्राइज विजिट करिए विदाउट इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से आप 3 सीआईस को सस्पेंड करें, उसी तरीके से जरा पुराने शहर का भी आप विजिट करिए, मेहरबानी। अब रही बात डेवलपमेंट की, हम आपको बताएं ये अब हॉस्पिटल्स की बात, उस्मानिया को तोड़ दो बना दो, अरे विजिट करो ना। अकबर ओवैसी तुम क्या बोले, तुम्हारे बेटे को नहीं लाता हूं बोले, फिर ला लिए तुम जबान के पक्के नहीं है, तुम झूठे हैं। तुम जो अजीमुल शान शहीशाह पीछे इसे भी बोला, तुम शहीशाह नहीं होते, तुम भिखारी है। और तुम्हारे कारपोरेटर्स को लगाम लगाओ। समद बिन अब्दाद क्या है? लैंड ग्रैबर। इस बात से कि मैं रिसेंट बोला था फलकनुमा ब्रिज के नीचे, सॉरी कंदिकल की ब्रिज के नीचे एक लेडीज का जो इशू आए, तो आपको फोन आया तो आप बोले कोर्ट का है तो चले जाओ। तो अब वो लोग भी जो है अब यही बोलो, हम कोर्ट को दूसरों को डालते साहब, आप कोर्ट को चले जाओ बोले ना, हमारा कोर्ट से फैसला आया तो आपको वोट देते बोलो। तो हम हमारे बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि आप दूसरा वोट मत डालिए, आपका जो वोट है ईमानदारी से हक हलाल का जो है वो जाइए बराबर डालिए। अभी हम डबल बेडरूम की बात करें, अभी उसके बाद में कुत्ता पेट की बात करें, अभी जो स्कूलों का मसला है, कई ऐसे स्कूल्स है जिसकी जो है रजिस्ट्रेशन के तहत जो है सही नहीं है। हम कलेक्टर साहब को भी जो है रिक्वेस्ट लेटर्स दिए सो है, उस पर भी देखना चाहिए। अभी जो फीसों का मसला है, तो फिर हमारे गवर्नमेंट स्कूल अगर सही हो गए तो उतना मसला ही नहीं रहता हमारे को। और कई जो बस्ती दवाखाने हैं वहां पर जो है एक्सरे मशीन है तो फिल्म नहीं है, स्कैनिंग है तो जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। वो किसका है? सेंट्रल प्रोजेक्ट है, वो भी नहीं मालूम इनको। तो ऐसे पलट के बहुत सारे चीजें हैं। जब जरूरत पड़ी डबल बेडरूम की तो जो है कि सीएम केसीआर साहब बोले जमीन बताओ, प्रगति भवन बन गया आपका सेक्रेटरीट बन गया। अब रही बात मस्जिदों की, तो हम असदुद्दीन ओवैसी को बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी कभी तुम गए अयोध्या गए वहां पे कभी तुम? अच्छा ठीक है, कांग्रेस बोले कांग्रेस, अगर आप हिसाब करेंगे तो जब से आजादी हुई कांग्रेस के साथ कौन है? आज तुम कांग्रेस को बोल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के साथ में जो है 2014 में क्या करे थे? लगड़ा पार्टी को कहीं को जो है बलाला जाके छोड़े थे। जो हुसैन शाह वली दरगाह का मैटर है, वक्फ लैंड कौन खाए? क्या ये मस्जिदा जो है बीजेपी तोड़ी? बीजेपी का नाम लेके तुम 65 साल से डरा रहे, कहा है बोलो पुराने शहर में बीजेपी कहा है? कोई एमएलए है? सब तुम्हारे छे, फिर डेवलपमेंट कहीं को नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा। तो इन्हों आज सोशल मीडिया की वजह से इनके पूरे सारे चीजें हकायक सामने आ रहे। जिस तरीके से गोशा महल की बात करा, मैं क्यों नहीं ठहरा? अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज था, आओ बोले, और एक डालना था, तुम गोशा महल से लड़ना था, फिर तुम्हारे बच्चे को जैसा लाके सबके पेट में मुंडियां दला रहे। तो भाई गौर कर लो, आज लाके इन्हों पेट में मुंडी दलाते, कल उसके बाद में इन्हों सिर पे आपके जो है कंधे पे बिठा देते।
मुसलत कर देते। तो इनको अब हटाने की जरूरत है। 25 साल के बाद हर जने हटते रहते हैं। अब जैसा जिस तरीके से चार मीनार एमएलए को हटाए, पाशा खादरी को हटाए, मौजम खान को हटाए, वो बहुत पहले हटाना था। अभी और 2-3 को हटाना था, कारवान को भी हटाना था। अब जो ये डम्मी कैंडिडेट को दिए नो, क्या करे हुए है नो। जब जास नामपल्ली में क्या क्या हो रहा, तुम्हारे हल्के में जो है मस्जिद शहीद हुई, गए जाके देखे। तो आवाम जो है डेवलपमेंट पे आने की जरूरत है। हम आगे और बोलेंगे, बताएंगे इस वास्ते कि अभी बहुत टाइम है। लोगों से हमारी अपील है कि जो है आप अपना कीमती वोट जो है डेवलपमेंट पे, सिर्फ बात डेवलपमेंट पे होना है। ये पर्सनल और ये बेकार टॉपिक ये वो फला की जरूरत ही नहीं है। जो कैंडिडेट आया, अभी देखो आप कैसा गली 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 फिर रहे। अरे भाई शर्म की बात है इस वास्ते कि जब तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पहचान है, तुम काम नहीं कर रहे बोल के भीख मांगते फिर रहे। तुम वोट डालो अम्मा, वोट डालो अम्मा, पतंग को, अरे सबको मालूम है पतंग है तुम्हारी क्या है, सब मालूम है। तो क्यों गली गली फिर रहे। तुम 5 साल काम करो, तुम्हारे को जरूरत ही नहीं रहती। तो हमारा बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि आज जो लोग परेशान हैं, कोविड का दौर याद रखिए। इन्हों जितना दिए थे वो 100 ग्राम इमली गई। अब बता रहे हैं वो इतना दिए थे, उतना दिए थे, कौन कौन क्या क्या दिए थे। उन्होंने सिलेंडर बता रहे, इन्हों फला बता रहे। कोविड में थी कहाँ। जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बाहर आने के बाद में एमएलए को फोन करे तो मेरे को कोविड हो गया, घर में है। उन्होंने कारपोरेटर घर में है, एमपी साहब घर में नहीं निकले। फिर जब पूरा लश्कर लेके निकलना था। तो बस हमारा समझाने का मकसद हमारा इतना ही है। अभी आगे हम और बोलेंगे, बताएंगे पूरा इनकी पूरी क्या है। बीजेपी का नाम लेके बोल रहे हैं, तो जहां जहां भी जो बीजेपी भी ठहरी, कैंडिडेट्स को आप मजबूत करिए, वोट डालिए। जो हार्ड वर्कर्स है और जो हार्ड अच्छे कैंडिडेट्स है, चाहे कोई पार्टी से होने दीजिए, उनको लाइए। ये इनकी पतंग को खत्म करिए।